गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड, वेलकम बैक टू हिंदी लिटरेचर क्लास। हम लोग अपना पार्ट 12 पढ़ रहे थे आजकल, जिसमें से हमने जुड़े एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे। आओ करें 4 तक हमने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। जो हमारे पाठ्य पुस्तक का कार्य था वो हमने आओ करें 4 तक कंप्लीट किया था। अब उसके आगे आज इस क्लास में हम अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, जो है आओ करें 5। ठीक, तो क्या दिया है आओ करें 5 में? पाठ में से छांट कर लिखिए। यानी जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें से कुछ शब्द पूछे गए हैं, जैसे 2 नाम वाले शब्द, 2 काम वाले शब्द और 2 विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 नाम वाले शब्द कौन थे? देखिए हमारे पाठ का नाम क्या है? ईशान का बस्ता। तो ईशान क्या हो गया? नाम वाला शब्द हो गया, और बस्ता भी क्या हो गया? नाम वाला शब्द। तो 2 नाम वाले शब्द वहां पे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? ईशान और बस्ता। उसके बाद है 2 काम वाले शब्द। तो क्या हो जाएगा काम वाले शब्द? कि एक तो था कि वो अपने बैग को लाके पटक देता था अपने बस्ते को, तो पटकना क्या हो गया? काम वाला शब्द। तो क्या लिख लेंगे? पटकना। और दूसरा, वो अपने रबड़ को बार बार रगड़ता था, रगड़ने का काम करता था, तो दूसरा हो जाएगा हमारा रगड़ना। ठीक, अब है 2 विशेषता बताने वाले शब्द। तो कौन कौन से थे? आप पाठ को पढ़िए और सोचिए कौन कौन से इसमें विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जैसे नई जिल्द, ठीक, गंदा पृष्ठ, है ना, कि गंदा कर देता पढ़ने को, तो गंदा क्या हो जाएगा? पृष्ठ। नई जिल्द, ये हमारे क्या हो गए? विशेषता, 2 विशेषता बताने वाले शब्द। अब है आओ करें 6। दिए गए वाक्य को पढ़िए, उनमें आए सबका नाम वाले शब्दों पे गोला लगाइए। तो सबका नाम वाले शब्द आप लोगों को पता है ना, तो उन शब्दों को, उन वाक्य को पढ़ेंगे और उस पर करेंगे। देखिए, ईशान पाठशाला से घर लौटा, हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपना बस्ता लापरवाही से मेज पर पटक दिया। बस्ते की चीजें बाहर गिर पड़ी। तो इसमें सबका नाम वाला शब्द कौन सा आया उसके लिए? उसने और अपना। तो सबका नाम वाला शब्द कौन सा है? उसने और अपना। ये कौन से शब्द हैं? सबका नाम वाले शब्द। फिर है आओ करें 7। पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक वाला एक एक वाक्य कहानी में से ढूंढकर लिखिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कहानी को आप पढ़िए और देखिए कि इसमें से पूर्ण विराम चिन्ह वाले वाक्य कौन सा है और प्रश्नवाचक वाला वाक्य कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला वाक्य कौन सा, उनको आप यहाँ पे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, पूर्ण विराम वाला ईशान पाठशाला से घर लौटा। पूर्ण विराम कहाँ लगता है? जहाँ पे हमारा वाक्य कंप्लीट होता है, पूरा होता है, उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम। तो एक वाक्य बन गया, ईशान पाठशाला से घर लौटा। प्रश्नवाचक है, इसमें मेरी क्या गलती? यहाँ पे वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या लग जाएगा हमारा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, उसके बाद है सोचो और बताओ। दिए गए प्रश्न के उत्तर बताइए। आप पाठशाला से घर लौटकर सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं आप लोग पाठशाला से घर लौटकर? स्कूल से जब आप लोग घर वापस जाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? अपने बस्ते को यहाँ फेंक देते हैं, अपने कपड़ों को इधर फेंक देते हैं। ये करते हैं? नहीं करते हैं? तो आज के बाद मत करिएगा, ठीक है? क्या आप ईशान की तरह अपने बस्ते उसमें रखी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं? सोचिए और बताइए। अगर आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो बेटा आज से हम सबको इस पाठ से क्या सीख मिली है? कि अपने सामान को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। जिस तरह से हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, उनको भी तकलीफ होती है, तो इस तरह से सबका ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग भी अगर नहीं रखते हैं तो रखना शुरू करें। इसीलिए ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और आप अपने अनुभव इसमें बताएंगे। फिर है आओ करें 8। अपने बस्ते में रखी चीजों के नाम लिखिए और क्या सोचिए कि यदि वे आपसे बात कर सकती तो क्या कहती? किन्हीं 4 चीजों के नाम और बातों के बारे में बताइए। तो क्या करना है आपको? ये वर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि इसमें आपको भी सोचना है और करना है कि आपके बस्ते में कौन कौन सी चीजें हैं, उनके यहाँ पे चित्र बना लीजिएगा और वो आपसे बात करती तो क्या कहती। जैसे ईशान की बस्ते में रखी चीजें ईशान से बात कर रही थी, उसी तरह से आप भी सोचिएगा और इसका एक यहाँ पे अपने अनुभव लिखिएगा कि अगर कोई चीज हमसे बात कर रही तो क्या कहती। जैसे पेंसिल, आपके बस्ते में रहती है पेंसिल और वो आपसे बात करती तो क्या कहती? यही कहती ना कि बार बार मेरे को नोक टूट जाती है और बार बार मेरे को छिलते हैं तो मुझे दर्द होता है। वो भी आपसे शायद यही शिकायत करती। तो इसी तरह से जो जो भी चीज आपको अच्छी लगती, जो समझ में आ रहा है, आप उसको इस कार्य को करेंगे, ठीक है? उसके बाद लास्ट में देखिए, हमें ख्याल है।
प्रयोग करते हैं? हम लोग प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करते हैं जब सामान लाना होता है, बाजार से सामान लाते हैं, सब्जी लाते हैं, तो हम लोग किस में लाते हैं? प्लास्टिक की थैलियों में लाते हैं। लेकिन हमें प्लास्टिक की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए बताया गया है प्लास्टिक की थैलियां हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इनके कारण गंदगी और प्रदूषण बढ़ता है। इनसे बचने के लिए हमें कपड़े से बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। ये मजबूत होते हैं, इन्हें साफ करना और बार बार उपयोग करना भी आसान होता है और इससे पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचती। इसी कारण हमें हमेशा विद्यालय जाने के लिए कपड़े से बने वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए एक अच्छी चीज बताई गई है। क्या बताया गया है कि जो थैलियां होती हैं जिनमें हम लोग सब्जी लाते हैं, सामान लाते हैं, तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। क्योंकि थैलियां ऐसी प्लास्टिक की बनी होती है और प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रदूषण फैलाती हैं। तो हमें ये बताया गया है कि हमें कपड़े की थैलियों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि कपड़े के थैले बहुत आसान होते हैं। उनको गंदे हो तो हम धो के उन्हें सुखा सकते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन थैलियाँ जो हैं ये हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा उड़ा फेंक देते हैं थैली में, बेचारी गाय आती हैं, गाय खा लेती हैं तो उनको नुकसान जाता है क्योंकि थैली तो चबाई नहीं जाती है। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कागज के बने थैलों का या फिर कपड़े के बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज से इस चीज को भी हम लोग अपने जीवन में लागू करेंगे कि हम इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाठ्य पुस्तक का कार्य यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने प्रैक्टिस बुक का कार्य करेंगे। आज का कार्य आपको इतना करना है, आप करें 5, 6, 7 और 8 जो बुक में है उसको आप कंप्लीट करेंगे और इन सबको आप अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।